स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा रोते हुए परी को शुक्रिया कहने लगती है और बोलती है कि मैं पहले से जानती थी कि मेरी बेटी निर्दोष है, इसलिए सच बोलने के लिए शुक्रिया परी बेटा। परी फिर उन पुलिस मैडम को कहती है कि मेरी आद्या फुई बेगुनाह है, इसलिए प्लीज़ उन्हें जल्दी से ढूंढ कर घर ले आइए क्योंकि मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता। डॉली फिर पुलिस वालों को ये बोलती है कि इंस्पेक्टर मैम अब आप एक बच्ची की बातों पे यकीन करेंगे। अनुपमा तभी ये डॉली को बोलती है कि अगर परी के बोलने से ये नहीं मान सकते कि आद्या निर्दोष है तो आपके कहने पर क्यों माने। डॉली फिर ये बोलती है कि परी के पास कोई प्रूफ है क्या। अनुपमा फिर डॉली को बोलती है कि तो आपके पास क्या प्रूफ है, बोलिए। फिर डॉली कुछ नहीं कह पाती, चुप हो जाती है। तभी परी ये बोलती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। पापा, पाखी फुई, डॉली फुई, आप सब गंदे हो, आप सब झूठ बोलते हो। बा फिर तभी ये बोलती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पे ना करूं। अनुपमा फिर किंजल को शुक्रिया बोलते हुए कहती है कि शुक्रिया किंजल, तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। फिर अनुपमा उन पुलिस मैडम को कहने लगती है कि मैडम अब तो आपको पूरी सच्चाई पता चल गई ना, और ये भी पता चल गया ना कि डॉली बेन ने झूठी कंप्लेंट की थी। तो मैडम अब प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए क्योंकि मुझे वो कहीं नहीं मिल रही है और मैं दोबारा से उसे खोना नहीं चाहती। पुलिस मैडम फिर बोलती है कि मैं कोशिश करती हूँ, ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। अनुपमा फिर सबको बोलने लगती है कि मैं कान्हा जी के मंदिर में जाती हूँ क्योंकि वहीं मेरे अनुज और मेरी आध्या मिले थे, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ये बोलकर अनुपमा मंदिर के लिए निकल जाती है। तभी तोशु, पाखी और डॉली चुपके से दोबारा उन पुलिस मैडम को रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं कि मैडम आप खुद सोचिए ना, अगर आद्या निर्दोष है तो फिर वो भागी क्यों। डॉली फिर ये बोलती है कि हाँ मैडम, आप एक बार फिर से उसे ढूंढिए और शक्ति से पेश आइए और उसे पूछिए, फिर देखना वो कैसे सारा सच उगल देती है। फिर पुलिस मैडम ये बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी किंजल वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है और तीनों को कहती है कि तुम लोग बेशरम नहीं बल्कि बेईमान हो, एक छोटी सी बच्ची की लाइफ खराब कर रही हो। तोशु फिर ये बोलता है कि चुप रहो तुम, क्या ज़रूरत थी तुम्हें परी को गवाह बनाने की। किंजल फिर ये बोलती है कि और तुम्हें क्या ज़रूरत थी आद्या को फंसाने की। डॉली फिर ये बोलती है कि अगर आद्या मर्डर करेगी तो उसे जेल तो जाना पड़ेगा ना। किंजल फिर ये बोलती है कि आद्या ने डिम्पी को नहीं मारा, समझे आप लोग। तोशु फिर किंजल को ये कहता है कि ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जो मम्मी के अनुभक्त है ना, वो बोल रही है। तुम्हें भी हमारी तरह एक दिन पता चलेगा मम्मी की असलियत क्या है। अभी तो तुम मम्मी का नाम जपती रहती हो ना, एक दिन फिर ऐसा आएगा जब तुम मम्मी से सीधी मुंह बात तक नहीं करोगी, देख लेना तुम। फिर अगले सीन में आद्या राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच जाती है और मंदिर के एक कोने में जाकर छिप जाती है और अनुज को फ़ोन करने लगती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर आद्या ये बोलने लगती है कि पॉप्स का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, शायद पॉप्स फ्लाइट में होंगे, प्लीज़ पॉप्स जल्दी आ जाइए। तभी वह अनुपमा भी उस मंदिर में पहुंच जाती है और आद्या को ढूंढने लगती है और अनुज को भी कॉल करने लगती है। फिर आद्या भी कान्हा जी की तरफ देखकर ये बोलने लगती है कि कान्हा जी, आपको तो पता है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ आप ऐसा क्यों होने दे रहे हो। मम्मी तो मेरे साथ नहीं दे रही है, पापा भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब। तभी अनुपमा भी मंदिर जी के पंडित जी के पास आती है और जय श्री कृष्ण बोलती है और तभी आद्या अनुपमा की आवाज़ सुन लेती है और उसे देखकर डर जाती है। फिर अनुपमा उन पंडित जी को ये कहती है कि आप मेरी बेटी आद्या को जानते हैं ना, वो इसी मंदिर में मिली थी, तो आपने उसे कहीं देखा है। पंडित जी फिर बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो। फिर अनुपमा कान्हा जी को प्रार्थना करते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों कान्हा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी यहीं कहीं आसपास है, तो उससे आप मुझे मिलवा दीजिए प्लीज़ कान्हा जी। आद्या फिर ये बोलने लगते कि मम्मी तो मुझे खोज रही है और पापा ने तो कहा था कि मम्मी कुछ गलत होने नहीं देंगी, इसलिए मैं मम्मी के पास जाऊँ क्या। ये सोचकर फिर आद्या उठकर अनुपमा के पास जाने लगती है। तभी उसकी नज़र उन पुलिस वालों पर पड़ जाती है जो कि वहाँ आ रहे होते हैं। फिर उन्हें देखकर आद्या फिर से पीछे हट जाती है और छुप जाती है। फिर वो पुलिस मैडम अनुपमा को आकर बोलती हैं कि हम आद्या को ढूंढ रहे हैं पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अनुपमा फिर उन पुलिस मैडम को बोलती है कि ढूंढिए मैडम, और मुझे तो लगा था कि वो इस मंदिर में यहाँ पर होगी, पर यहाँ तो वो कहीं पर भी नहीं दिख रही है। पुलिस वाले फिर ये बोलते हैं कि ठीक है, हम बाकी जगह पे ढूंढते हैं, फिर जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ ज़रूर, और मेरा फ़ोन भी है मेरे पास, तो आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। फिर आद्या ये सब देखकर बोलने लगती है कि मम्मी और पॉप सबके सब मिले हुए हैं, पॉप्स ने ही मम्मी को बता दिया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मम्मी पुलिस को लेकर यहाँ पर आ गई। इसका मतलब पापा को भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और उन्हें भी यही लगता है कि मैंने ही डिम्पी भाभी को मारा है।
पापा मुझे भरोसा था कम से कम आप तो मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो मेरा भरोसा तोड़कर मम्मी को सब कुछ बता दिया। मेरे बजाय आपने मम्मी का साथ दिया, इसलिए मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगी। मम्मी से और आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। फिर आद्या वहाँ से भी चुपके से चली जाती है। इस सीरियल के दूसरे सीन में किंजल परी को शाबाशी देते हुए नजर आती है और बोलती है कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा, इसलिए हमेशा ऐसे ही सच का साथ देना बिना किसी से डरे। परी फिर किंजल को कहती है कि मम्मा आद्या फिर वापस तो आ जाएगी ना। किंजल फिर ये बोलती है कि हाँ बेटा, आद्या फिर ज़रूर आ जाएंगी और पुलिस उसे ढूंढ कर ज़रूर लाएंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। परी फिर किंजल को ही कहने लगती है कि मम्मा मैं जानती हूँ कि पापा बहुत गलतियाँ करते हैं, पर वो जैसे भी है वो मेरा पापा हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप उनसे लड़िएगा मत। और आप जब भी पापा को छोड़ने की बात करती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पापा और मम्मा दोनों के साथ रहना है। इसलिए आप प्लीज़ मुझे और पापा को कभी छोड़कर मत जाना। किंजल फिर परी को समझाते हुए नजर आती है और बोलती है कि बेटा, जब आपके दोस्त आपको हर्ट करते हैं तो आप क्या करते हो तब। परी फिर बोलती है कि मैं उनसे कट्टी हो जाती हूँ। किंजल फिर ये बोलती है कि क्या आप उनसे लंच शेयर करते हो और सब कुछ शेयर करते हो। नहीं ना, तो ऐसे ही बड़ों का झगड़ा होता है बेटा। तो तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैंने उनसे अभी कट्टी कर ली है। तभी तोशु वहाँ अचानक आ जाता है और गुस्से से किंजल को कहता है कि अच्छा, तो अब इस हद तक उतर आई तुम कि परी को मुझसे अलग करने के लिए उसे भड़का रही हो। तो नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा, यही ना, परी को ये सिखाओगी कि वो पुलिस में जाके बोले कि पापा मम्मी को मारते हैं, इसलिए पापा को जेल में डाल दो और मम्मी के साथ मैं चली जाती हूँ, यही ना। किंजल फिर ये बोलते कि तोशु, परी के सामने बकवास बंद करो। तोशु फिर ये बोलता है कि अच्छा, तुम इसे कुछ नहीं, कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा सकती हो तो चलता है, और मैं अगर कुछ बोलूँ तो वो बकवास क्यों। आखिर परी को भी पता होना चाहिए कि उसकी माँ कैसी है। तोशु फिर परी को बोलता है कि परी बेटा, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो ये बात तुम्हारी मम्मा को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो तुम्हें मेरे अगेंस्ट भड़का रही है। परी फिर ये बोलती है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मम्मा ने कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला मुझे। तोशु फिर ये बोलता है कि परी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तो तुम मम्मी की मैनिपुलेशन समझ नहीं पाओगी। किंजल फिर ये बोलती है कि बहुत हुआ तोशु, एक बच्चे के मन में ऐसी बातें मत डालो। तोशु फिर ये बोलता है कि और तुम जो सिखाओ वो चलेगा। किंजल फिर ये बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं सिखाया उसको। तोशु फिर ये बोलता है कि हाँ, तुम तो उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो ना, जब तुम्हारा आशिक तुम्हें छोड़ने आता है तो वो देखकर इसके मन में बहुत अच्छा असर पड़ता होगा, है ना। किंजल और तोशु फिर एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। तभी परी ये बोलने लगते हैं कि बस करो आप लोग, आप दोनों इतना क्यों लड़ते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर परी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। फिर किंजल परी के पीछे भागने लगती है। तभी तोशु उसे पीछे से रोक लेता है और बोलता है कि बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, इसलिए निकलो यहाँ से। तुम्हें जो अय्याशी करनी है करो, लेकिन मेरी परी से दूर रहो तुम, उस पर तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगा मैं, इसलिए निकलो यहाँ से। किंजल फिर ये तोशु को बोलती है कि अरे तुम क्या मुझे निकालोगे यहाँ से, मैं खुद इस नरक से निकलना चाहती हूँ। मेरा बैग तो ऑलरेडी पैक्ड है तोशु, वो तो मैं मेरी परी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, पर अब नहीं, बहुत हुआ। मेरी बेटी अब तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहेगी। तोशु फिर ये बोलता है कि परी कहीं नहीं जाने वाली। किंजल फिर बोलती है कि बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती है, और हमारे केस में तो उसका बाप तो नाकारा और नालायक है, तो इसलिए तुम बस देखते जाओ पारितोष शाह, तुम खुद मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ने आओगे। ये चैलेंज करके किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर किंजल अपना बैग लेकर हॉल में आती है। फिर परी किंजल को देखकर उसे रोते हुए गले लगा लेती है और बोलती है कि मम्मा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। किंजल फिर ये बोलती है कि माफ़ कर दो बेटा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, पर मम्मा यहाँ नहीं रह पाएगी। परी फिर बोलती है कि क्या आप मेरे बिना रह पाएंगी। किंजल फिर ये रोते हुए कहती है कि नहीं बेटा, कभी नहीं, इसलिए मैं जल्दी वापस आऊँगी और आपको मेरे साथ लेकर ही जाऊँगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और रोना नहीं कभी। ये बोलकर किंजल आशावन छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे सीन में अनुपमा मंदिर में कान्हा जी से सवाल करते हुए कहती है कि कान्हा जी, आप चाहते क्या हैं, मैंने आज तक आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं, कौन सा व्रत रखूं, कौन सा प्रार्थना करूं और कौन सा मंत्र पढ़ूं। आप बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए कि आप खुश हो जाएं मुझसे। मैं थक चुकी हूँ परीक्षा दे देकर, आखिर कितनी परीक्षा लेंगे आप मुझसे। मेरे अनुज और मेरी आध्या को आप हमेशा पास लेकर आते हैं, दूर कर देते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा। आप चाहते नहीं ना कि मैं खुश ना रहूं, तो आप चाहे तो आध्या को उसके पापा के पास रखिए, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उन्हें तो कम से कम खुश रखिए। कहाँ है मेरे अनुज और आध्या, बोलिए आप। और क्या इसलिए मुझे आपने जीवन दान दिया था, या इसलिए ज़िंदा रखा था आपने कि अनुपमा को एक साथ में कैसे मार दूँ, बल्कि तिल तिल करके रोज़ मारूँ। नहीं चाहिए ऐसे जीवन मुझे। ठीक है, अगर आप ज़िद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, इसलिए अब आप मेरी बात सुनेंगे कान्हा जी, और आपको सुनना ही पड़ेगा। मेरे अनुज और आध्या को मुझसे आपको मिलवाना ही होगा, इसलिए आप आज खुद मुझे ये संकेत देंगे कि मेरे अनुज और आध्या ठीक हैं, तब जाके मैं आपकी इस चौखट से हटूंगी, और तब तक मैं पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। फिर सीरियल के अगले सीन में मीनू डॉली को अनदेखा करके हॉल से जा रही होती है। तभी डॉली पीछे से मीनू को बुलाने लगती है और बोलती है कि मीनू, तुझे अपनी माँ दिखाई नहीं देती क्या। मीनू फिर ये बोलती है कि हाँ, माँ तो दिखाई देती है, लेकिन माँ में माँ दिखाई नहीं देती।
डॉली फिर ये बोलती कि ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि तुझे तेरी माँ दुश्मन लगने लग गई है। मीनू फिर ये बोलती कि मम्मी आप मेरी दुश्मन बनती तो मैं स्वीकार कर लेती क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया था, लेकिन आप तो मामी और आद्या से दुश्मनी निकाल रही है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। तभी सागर भी ये डॉली को बोलता है कि और जो आप आध्या के साथ कर रही है ना, वही सेम चीज़ अगर अनोडी मीनू के साथ करती तो कैसा लगता आपको। डॉली फिर सागर को कहती है कि तू चुप रहे, हम माँ बेटी बात कर रहे हैं ना, तो तुझे हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझा। मीनू फिर ये बोलती है कि तो आपको भी कोई हक नहीं बनता मेरे पति से ऐसे बात करने की। डॉली फिर ये बोलती है कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है लेकिन फिर भी बेटी रहती है, लेकिन तू तो वो भी नहीं रही। मीनू फिर ये डॉली को बोलती कि अगर आप माँ की तरह रहती तो मैं भी बेटी की तरह रहती, लेकिन मम्मी आपने जो किया है ना उसके बाद तो मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। उस दिन तो मैंने गुस्से से कह दिया था लेकिन आज मैं दिल से कहती हूँ कि काश मेरी माँ मामी होती, आप नहीं। डॉली फिर ये बोलती कि इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अनुपमा ने मेरी बेटी मुझसे दूर किया है ना, तो मैं भी उसी तरह उसकी बेटी को उससे दूर करना चाहती हूँ। मीनू फिर ये बोलने लगती कि मामी की बेटी को दूर करने के चक्कर में आपने अपनी बेटी खुद से दूर कर ली है, ये आप कब समझेंगी। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि आध्या जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और जल्दी से घर आ जाए, वरना अगर आध्या को कुछ हो गया ना मम्मी, तो आप पूरी लाइफ अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस जाएंगी, याद रखना। और आपने जो जो कुछ भी किया है उसके बाद आपके साथ मैं नहीं रह सकती अब। डॉली फिर मीनू को गिड़गिड़ाते हुए बोलती कि मीनू बेटा, तू मेरी बेटी है और तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। तभी मीनू ये बोलती कि मैं और सागर अब यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए अगर बेटी के साथ रहने का मन हो तो आप कभी भी रहने आ सकती हैं, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए आपको सबसे पहले मामी को माफ़ी मांगनी होगी और सागर को पूरी रिस्पेक्ट देनी होगी। डॉली फिर ये बोलती कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं उस अनुपमा से माफ़ी मांगूँ और इस ऑटो वाले को अपने सर पर बिठाऊँ। मीनू फिर बोलती है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रहिए अपनी इस एटीट्यूड के साथ, क्योंकि मैं मेरे पति के पास यूएस जा रही हूँ हमेशा के लिए। डॉली फिर रोते हुए मीनू को कहती है कि नहीं मीनू, तू ऐसे मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मीनू फिर ये बोलने लगती है कि आप अकेली कहाँ हैं मम्मी, आपके साथ तो तोशू भाई और पाखी दीदी है ना, जो आपके साथ हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनके साथ आप मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं, तो अब रहिए उनके साथ। ये बोलकर मीनू और सागर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में आशावन के सारे लोग ये बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम ये आशावन छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन अनुड़ी को कैसे ये बात बताएंगे, उनको तो बहुत बुरा लगेगा ना। बाला फिर ये बोलता है कि हाँ, लेकिन इसी में अनु की भलाई है। सागर फिर ये बोलता है कि भगवान करे कि हमारे यहाँ से जाने के बाद अनु, आध्या और अनुज खुशी खुशी रह सके, इसलिए एक बार आध्या और अनुज वापस आ जाएं तो फिर हम लोग सब चले जाएंगे यहाँ से। बाला फिर ये कहने लगता है कि अनु को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम दौड़े दौड़े चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। फिर सब आशावन के सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं ये सोच कर कि उन्हें घर छोड़कर जाना होगा। फिर सीरियल के अगले सीन में आध्या पुलिस वालों के डर से भागकर बस स्टैंड में आकर पहुंच जाती है और एक बस में आकर बैठ जाती है। फिर वो बस वहाँ से अचानक चलने लगती है। तभी टिकट वाला आध्या को देखकर आकर पूछता है कि टिकट कहाँ है तुम्हारा। फिर आध्या बोलते कि ये बस कहाँ जाने वाली है। टिकट वाला फिर बोलता है कि ये बस टर्मिनल तक जाएगी। आध्या भी फिर ये बोलती है कि तो ठीक है, मैं भी वहीं पर उतर जाऊंगी। टिकट वाला फिर बोलता है कि तो वहाँ के तुम्हें 50 रुपये देने पड़ेंगे। आध्या फिर बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो टिकट वाला अचानक गुस्सा हो जाता है और उसे बस से उतरने को कहता है और बस बीच रास्ते में उसको उतार कर चली जाती है। फिर आध्या अकेली बीच रास्ते में खड़ी होती है। फिर अचानक वो डर के भागने लगती है। तभी कुछ गुंडे बाइक वाले आकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और फिर इसी बीच अनुपमा भी मंदिर में कान्हा जी के सामने वैसे ही बैठी रही होती है। तभी इसी बीच अनुज जहाँ गिरा हुआ होता है वहाँ उसके पास एक मोर पंख आकर गिरता है। फिर वो अचानक अनु, आध्या करके नाम पुकारता है। तभी एक अनजान आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। फिर आध्या भी उन गुंडों को देखकर बहुत घबरा जाती है और अनुज को याद करने लगती है और बोलती है कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी अचानक आध्या की नज़र वहाँ एक आदमी पे पड़ती है जो कि अंधेरे में खड़ा होता है और उसके पास आ रहा होता है। फिर आध्या उसको देखकर खुश होने लगती है और ये समझने लगती है कि शायद उसके पापा आ गए उसे बचाने के लिए। फिर अचानक उसके ऊपर भी एक मोरपंख आकर गिरता है। फिर तभी अनुपमा के ऊपर भी मंदिर में एक मोरपंख आकर गिरता है तो अनुपमा कान्हा जी की तरफ देखकर बहुत खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि शुक्रिया कान्हा जी, आपने ये इशारा दे ही दिया कि मेरे अनुज और आध्या दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बस अब मुझे उनसे मिलवा दीजिए और मुझे आप पे पूरा यकीन है अभी कान्हा जी कि आप मुझे मेरे अनुज और आध्या से ज़रूर मिलवाएंगे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शनिवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।